अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू स्केरी वाइब्स। दोस्तों, साइंस ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा की हैं, लेकिन तारीख़ में साइंस का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से भी किया गया है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर साइंस के ज़रिए ऐसे गलत काम भी अंजाम दिए गए हैं जिनको आज अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। बहुत से ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट हमारी तारीख़ में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 731 की। दोस्तों, 731 जापानी फ़ौज का एक यूनिट था जो दूसरी जंग अज़ीम में ख़तरनाक तजुर्बे करने की वजह से काफ़ी मशहूर था। इस यूनिट का सरबराह जनरल शिरो इशी था। इस यूनिट ने तकरीबन 2.5 लाख लोगों पर कई सालों तक ख़तरनाक तजुर्बे किए कि इंसान की रूह कांप जाए। इन एक्सपेरिमेंट की तस्वीरें इतनी ज़्यादा ग्राफिक हैं कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। इन लोगों में ज़्यादातर जंगी कैदी शामिल होते थे। कैदियों को ज़बरदस्ती ख़तरनाक बीमारियां लगा दी जाती थीं। एक्सपेरिमेंट के नाम पर इनके जिस्म के हिस्से अलग कर लिए जाते थे और इसी तरह इन कैदियों पर कई जुल्म किए गए, जैसे कि कैदियों को सख्त बर्फीले पानी में पूरी रात लिटा दिया जाता था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इस हालात में इंसान बच सकता है या नहीं और उसका इलाज क्या होगा। इस यूनिट ने इंसानी जिस्म पर स्टडी करने के लिए हज़ारों चाइनीज़ बच्चों, औरतों और बूढ़े मर्दों के जिस्म में ख़तरनाक बीमारियां पैदा की और उसके बाद इनके जिस्म के अंदर से ऑर्गन्स निकाल लिए ताकि इनको दी गई बीमारियों का टेस्ट किया जा सके। जापानी फ़ोर्स के मुख्तलिफ हथियार भी इन्हीं कैदियों पर टेस्ट किए जाते थे। कैदियों को थोड़े से फासले पर खड़ा कर दिया जाता था और फिर इन पर हथियार चलाए जाते थे ताकि चेक किया जा सके कि हथियार कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इस यूनिट ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर वो गलत काम अंजाम दिए जिसको सोचकर भी रूह कांप जाए। ये अगली वीडियो है CIA के प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल की। दोस्तों, 1950 से 1960 की कोल्ड वार के दौरान अमेरिकी हुकूमत को ये डर था कि सोवियत यूनियन, चाइनीज़ और नॉर्थ कोरिया के एजेंट कोरिया में मौजूद अमेरिकी जंगी कैदियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यानी कोरिया में मौजूद अमेरिकी जंगी कैदियों के जहन को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके मुकाबले में CIA ने 1953 यानी 1953 में एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का नाम प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा रखा था। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद था कि माइंड कंट्रोल के असर को ख़त्म किया जा सके। इस असर को मुख्तलिफ ड्रग्स के ज़रिए ख़त्म करने का मंसूबा बनाया गया। अब CIA को इस काम के लिए मुख्तलिफ लोग चाहिए थे ताकि इन पर वो ड्रग्स चेक किए जा सकें। इस प्रोग्राम में ज़्यादातर जेल में मौजूद कैदियों को इस्तेमाल किया गया। इन कैदियों को कुछ नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। इन कैदियों को तरह तरह के खतरनाक ड्रग्स दिए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ड्रग्स माइंड कंट्रोल का असर ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। लोगों को मुख्तलिफ तरीके से टॉर्चर भी किया जाता था। इन सारे प्रोग्राम में बहुत से ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट भी किए गए जिनका रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया गया और मंजर आम पर कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल के प्रोजेक्ट 1973 में ख़त्म कर दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं नाज़ीज़ एक्सपेरिमेंट की। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी की नाज़ी हुकूमत ने नाज़ीज़ एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला कर लिया था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले जर्मन फ़ौजियों का इलाज ढूंढना था। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा कैदियों को ही इस्तेमाल किया जाता था और इस एक्सपेरिमेंट में भी कैदियों का ही इस्तेमाल किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जंगी कैदियों का इंतखाब किया गया था। कैदियों को कई घंटे बगैर कपड़ों के बर्फीले पानी में बिठा दिया जाता था ताकि पता लगाया जा सके कि इसके बाद इनका इलाज कैसे मुमकिन है। कैदियों के जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल को डाला जाता था ताकि बाद में इनकी बॉडीज़ का रिएक्शन देखा जा सके और इनका इलाज ढूंढा जा सके। इसके अलावा कैदियों के जिस्म पर ज़ख्म बनाए जाते थे जैसे फ़ौजियों को जंग के दौरान बनते थे। इनकी बॉडीज़ के अंदर लकड़ियाँ और शीशों को घुसाया जाता था और ज़ख्म बनाए जाते थे। ये सब एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बेकार थे और इन सब से सिर्फ टॉर्चर किया जाता था और कोई इलाज सामने नहीं आया। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की। इसमें किसी इंसान की जान तो नहीं गई, लेकिन इसको आप अजीब और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट ज़रूर कह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद जेल में कैदियों और गार्ड्स का बिहेवियर नोट करना था। 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट बनाने का फ़ैसला किया। इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाई और वहाँ नकली कैदी और गार्ड्स रखने का फ़ैसला किया। इसने इश्तिहार भी लगाया कि इसको एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। 70 के करीब लोगों ने इश्तिहार का जवाब दिया जिसमें से 24 लोग सिलेक्ट हुए।
ये सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट थे और इनको इस काम के पैसे भी दिए जा रहे थे। कुछ लोगों को कैदी बनाया गया और कुछ लोगों को गार्ड। जो लोग कैदी बने थे उनको बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि उनके साथ आगे जाके क्या सलूक होने वाला है। गार्ड्स को सब कुछ करने की इजाज़त थी। फिलिप जिम्बार्डो ने एक्सपेरिमेंट के कुछ ही घंटों में ये एहसास कर लिया था कि गार्ड्स ने कैदियों पर इंतहाई सख्ती करना शुरू कर दी है। कैदी भी कुछ ही घंटों के बाद कैदियों की तरह बिहेव करने लग गए थे। 2 दिन गुजरते ही सब अपने अपने रोल को ऐसे निभाने लगे जैसे ये रियल हो, और 2 कैदियों ने वहाँ से निकलने के लिए चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। कैदी और गार्ड्स दोनों अग्रेसिव हो गए और कुछ ही दिन के बाद ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।